Hello everyone, welcome to Manual Education and here I am with Quant का जोश एक सवाल रोज and today we will solve a question from boat and stream. So let's start with this question. A boat running upstream takes 5 hours and 40 minutes to cover a certain distance while it takes 3 hours to cover the same distance downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current respectively? तो आपको अगर speed of boat and speed of water के रेशियो फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लो कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर। ऐसा हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम की तो स्पीड जो होता है स्पीड इन अप स्ट्रीम ये हो जाएगा आपका u माइनस v, राइट। एंड स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें नहीं बताया गया। इस क्वेश्चन में बोल रखा है दे आर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। तो लेट्स अज्यूम दैट डिस्टेंस इज x किलोमीटर पर आवर एंड दे आर टेकिंग टाइम 5 hours 40 minutes। तो 5 hour 40 minutes को आप इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऐसे भी लिख सकते हो आप 5 whole 2/3 और 17/3 hours, राइट एवरीवन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 17/3 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा आपका u प्लस v किलोमीटर पर आवर। तो इन डाउन स्ट्रीम यू कैन राइट हियर u प्लस v इज इक्वल टू x अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम लग रहा है 3 hours का, ठीक है। लेट्स दिस वन इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट दिस वन इज अ सेकंड इक्वेशन। व्हेन यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन आप देख सकते हो कि चूंकि डिस्टेंस सेम है आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू विल गेट 17/3 टाइम्स ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u प्लस v, राइट एवरीवन। दोनों के अगर हम x के वैल्यूज को कंपैरिजन करेंगे तो यही इक्वेशन मिलने वाला है। नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशन, यू विल गेट 17 टाइम्स ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ u प्लस v, ठीक है। ये हो गया आपका 17u माइनस 17v इज इक्वल टू 9u प्लस 9v। यू कैन राइट हियर 17u माइनस 9u इज इक्वल टू 9v प्लस 17v। Here you will get 8u is equal to 26v or u upon v is equal to 26/8. The ratio between u and v is nothing but the 3/4, or you can say the ratio between the speed of the boat and the speed of the water is equal to 13:4. So this one is the right option everyone. तो ये एक मेथड है जिससे आप अप्लाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे मेथड्स में थोड़ा सा टाइम जा सकता है आपका। टाइम सेव करने के लिए आपके पास एक मेथड और है जिसका आप अप्लाई कर सकते हो। वो है क्या? एक फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है। वैसे स्पीड एंड टाइम का क्या रिलेशन है? स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बस ये बात आप याद रखें कि अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस होते हैं कि अगर स्पीड एंड टाइम के रिलेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ वी विल यूज दिस टर्म। तो अगर मैं देखूं टाइम जो लग रहा है अप स्ट्रीम में कितना लगने वाला है आपका और डाउन स्ट्रीम में कितना लगने वाला है वो आप बताओगे। टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम में 5 hours 40 minutes जो कि होगा मिनट में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 340 minutes। और डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है आपका 3 hours विच इज इक्वल टू 180 minutes, राइट एवरीवन। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो अगर मैं इनका फाइंड करूं तो ये आपको मिलेगा 17:9। तो टाइम का रेशियो अगर 17:9 है, वी नो दैट कि स्पीड का रेशियो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज इक्वल टू 9:17, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, रिमेंबर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड है 9, डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड है 17 एंड वी नो अप स्ट्रीम में सर स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ बोट हो जाता है u माइनस v। अगर u यहाँ पे आप अज्यूम कर लेना कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो है u, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है v।
तो u माइनस वी आपका हो गया 9 एंड u प्लस वी यानी कि डाउन स्ट्रीम में हो गया आपका 17, और यू कैन से द रेशियो बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 9:17. Solve this equation by cross multiplication. You will get 17u minus 17v is equal to 9u plus 9v, or you can solve it, you will get 8u is equal to 26v, or you can write u upon v is equal to 26 upon 8. That means the ratio between u and v is nothing but the 13:4. This is your right option. यानी कि आपका correct option बनेगा A. Okay everyone. So if you want to solve this type of question, you can use this formula or this method. So if you want to join our batches, so batches launched by Manwar Education, you can join our online and live classes. Here you can call 8828581455. So if you are Mumbai based, you can call for Borivali Center, Vasai Center and Dada Center. Please like, share and subscribe our YouTube channel, and you can also join our social media platform like Facebook, Instagram, Telegram, and please check the link in the description for more information everyone. Thank you.